नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित वन लाइनर के रूप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशियन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कहाँ तक रहा है? तो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल रहा था। ह्वेन सांग ने 72 देशों का वर्णन किया, जिसमें गुर्जर प्रदेश व बीनवाल के लिए क्रमशः क्या कहा? तो गुर्जर प्रदेश के लिए कुचेलो, बीनवाल के लिए पिलोमोलो का है। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र कौन से स्थान रहे हैं? तो मंडोर, बीनमाल और कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे हैं। अरब यात्रियों सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जुरज शब्द का प्रयोग किया है। सुलेमान मीर के शासनकाल में भारत आया था। अलमसुद्दी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? तो अल गुर्जर कहा है। अलमसुद्दी ने राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया है। नीलकुंड, राघनपुर, देवली और करडाहू शिलालेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? तो गुर्जर कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया है? तो मंडोर को माना गया है। मुहैनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो 26 शाखाओं का। मंडोर सबसे प्राचीन थी। प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो हरिश्चंद्र को माना जाता है। चंद्रवरदायी के पृथ्वीराज रासों के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो गुरु वशिष्ठ के अग्निपुर से हुई। प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम क्या था? तो रोहिल्दी था। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो रंजील से माना जाता है। सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाकर रास हुई है यह करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो रज्जिल था। रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की थी कौन था? तो नरहरि था। पिलपानी साहसिक कार्य करने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरभट्ट ने यह उपाधि धारण की थी। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। रॉयल स्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो रज्जिल ने बनवाया था। नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना था? तो भोज प्रतिहार बने थे। जैसलमेर बल्ले के देवराज भाटी को पराजित व जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो सीलूक ने बनवाया था। प्रतिहारों की बीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? झोट प्रतिहार को माना जाता है। जालोर, अवंती, कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम थे। प्रतिहारों में एकमात्र शासक जो वीणावादक था तो झोंट प्रतिहार था। 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर परिस्थिति किसके शासन ने लगवाई? तो बाहुक ने लगवाई थी। 861 ईस्वी में गठियाला के 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ककुस्थ ने करवाए। अपने दानी प्रवृत्ति के कारण उद्धोतन सूरी ने किसे अपने ग्रंथ कुवलयमाला प्रतिहार वंश का करण कहा? ककुस्थ को कहा। नागभट्ट फर्स्ट ने बीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो अवंती उज्जैन को बनाया था। नागावलोक नारायण ग्वालियर प्रशस्ति मलेच्छों का नाशक इंद्र के दम को नाश करने वाला किसे कहा गया है? तो नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया है। बाघभट्ट फर्स्ट का वह दरबारी जिसने 756 ईस्वी में हंसोट ताम्रपत्र किसने लिखवाया? तो चौहान बरित भट्ट ने सेकंड ने लिखवाया था। नागभट्ट प्रथम कौन से धर्म को मानता था? तो वैष्णव धर्म को मानता था।
दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक को हरने गर्भधान या करने हेतु नागभट्ट ने कहाँ आमंत्रित किया? उज्जैन में। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला कौन सा शासक कहलाता है? वत्स्यराज को कहते हैं। रणहस्तिन युद्ध का अति जयवराह डुंगल द्वारा प्रदत्त उपाधि किस प्रतिहार शासक की थी? तो वत्स्यराज की थी। वत्स्यराज के समय उद्धोतन सूरी व आचार्य जिनसेन ने किन प्रसिद्ध पुराणों ग्रंथों की रचना की? कुवेलमाला 778 ईस्वी में उद्धोतन सूरी की है। हरिवंश पुराण 783 ईस्वी आचार्य जिनसेन की है। त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक के काल की मानी जाती है? वत्स्यराज के समय की मानी जाती है। राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा वत्स्यराज को पराजित करने का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है? तो राघनपुर व वनी डिंडोरी अभिलेख में मिलता है। वत्स्यराज किस धार्मिक मत का अनुयायी था? तो शैव मतानुयायी था। अरब यात्री सुलेमान ने किसे इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार व अरबों का अमित्र कहा? तो मीर भोज को। परम पठारक महाराधिराज परमेश्वर की उपाधि व वलय प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नागभट्ट सेकंड ने की थी। नागभट्ट सेकंड के माता पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम वत्स्यराज था और माता का नाम सुंदर देवी था। कन्नौज को जीतकर किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो नागभट्ट ने बनाया था। जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरते हैं उसी प्रकार आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के नरेश नागभट्ट सेकंड की ओर खींचते हैं। किस अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है? ग्वालियर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट सेकंड के संघर्ष का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो खुमारासो, जो कि दलपत विजय की रचना है, इसमें उल्लेख किया गया है। दानशीलता व कन्यादान के कारण नागभट्ट सेकंड को करण की उपाधि दी गई थी, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो ग्वालियर परिस्थिति में मिलता है। नागभट्ट सेकंड ने गंगा में जल समाधि ले ली थी, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? चंद्रप्रभ सूर्यकृत प्रभावक चरित्र में मिलता है। नागभट्ट सेकंड के बाद प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था? रामभद्र बना था। प्रतिहारों का पितृहंता शासक किसे कहा गया है? तो मिहिर भोज को कहा गया है। प्रतिहार वंश का वह शासक जिसके समय प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम सीमा पर थी, तो मिहिर भोज के समय थी। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह, ग्वालियर, प्रशस्ति, प्रभास, दौलतपुर अभिलेख ये उपाधि धारण की थी। किस अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? बरगमा अभिलेख उत्तर प्रदेश में इसकी जानकारी मिलती है। मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक किसने बताया था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था। ग्वालियर प्रशस्ति की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या कितनी थी? तो 17 थी। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक धनिक पुत्र बालादित्य, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुध नामक उपाधियां किसने धारण की थी? तो महेंद्रपाल फर्स्ट ने ये उपाधियां धारण की थी। महेंद्रपाल के गुरु जो दरबारी साहित्यकार भी था, कौन था? तो राजशेखर थे। राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, काव्य मीमांसा, विद्यासार भंजिका, भुवन कोश, हरिविलास आदि राजशेखर की रचनाएं हैं। बी.एन. पाठक ने अंतिम महान हिंदू शासक किसे कहा है? तो महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल फर्स्ट के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में तीसरे पुत्र भोज सेकंड का उल्लेख भी मिलता है। राजशेखर ने किसे आर्यावर्त का महाधिराज कहा है? महीपाल फर्स्ट को। महीपाल प्रथम की उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुट मणि आदि महीपाल प्रथम की उपाधियां हैं। अरबी यात्री अल मसूदी किस शासन के समय भारत आया था? महीपाल प्रथम के शासनकाल भारत आया था।
1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल। प्रतिहार साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो 1093 ईस्वी में। गहड़वाल वंश का आधिपत्य के बाद मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा अरबी यात्री आया था? तो सुलेमान आया था। कौन सा प्रतिहार शासक गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था? तो देवपाल था। प्रतिहार काल में प्रांतों के अधिकारी क्या कहलाते थे? तो राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं इसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। तो ओसिया जोधपुर ग्रामीण। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वत्स्य राज के काल में हुआ था। ग्वालियर किसे बहुसंख्यक भूवृत्तों के नाम से संबोधित किया गया? तो वत्स्य राज को किया गया। तो इस वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।